दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के साथ जो मुआहदे किए थे उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वफाकी हुकूमत ने हमें बताया जाए कि कितने प्रोजेक्ट यहाँ हमें हमारे सूबे को दिए हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबा ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान है। रोज़ाना जो कत्ल आम हो रहा है या पॉलिटिकल लोगों का, इसको बंद होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट बलूचिस्तान को तवज्जो दे। बाकी तो ठीक है, आईनी पोस्टें आपने ले ली है, कैबिनेट में आए, कैबिनेट का आप एंजॉय करें, मगर उनको अगली बारी हमारी नज़र आ रही है तो इस वजह से वो कैबिनेट ज्वाइन नहीं करते। अपोजिशन लीडर साहब ने बलूचिस्तान के एक अहम इशू पे बात की है। ये हम सब का यहाँ पे इस ऐवान में बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ इराक़ी असम्बली का मसला है। मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान को कोई अहमियत नहीं दे रहा। सिर्फ खुजदार और कराची रोड नहीं है, बल्कि डेरा मुराद का एक बाईपास है। 11 साल हो गए सर, 11 साल तक आज तक कंप्लीट नहीं है। वफाकी हुकूमत, जब हम वज़ीर आज़म साहब की बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ इज़्ज़त करते हैं, हम उसके इत्यादी हैं, बलूचिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आज चाहे तो आज भी वफाकी हुकूमत बर्खास्त हो सकती है, लेकिन जमहूरियत की बहाली के लिए, इस मुल्क की इस्तेहकाम सालमियत के लिए, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के साथ जो मुआहदे किए थे उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पंजाब के अंदर जो हमारे मुआहदे हुए पीपल्स पार्टी के, आज तक एक भी मुआहदे पे अमल दरामद नहीं हो रहा। और बलूचिस्तान असम्बली में जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान असम्बली में बजट पास होता है, स्कीमें पास होती हैं, उस पर भी अमल दरामद नहीं होता। तो आप बताएं, यहाँ पे हम जो बैठे हैं, असम्बली की जो अहमियत है, अफादियत है, मैं समझता हूँ कि मौजूदा असम्बली की न कोई अहमियत है, न इराक़ी असम्बली की अहमियत है। लिहाजा इस पे एक दिन आप मुकर्रर करें ताकि उस पर बात हो। गुज़िश्ता 2 सालों में वफाकी हुकूमत ने हमें बताया जाए कि कितने प्रोजेक्ट यहाँ हमें हमारे सूबे को दिए हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबा ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तो जिसको झूमर ही रहने दें। और यहाँ पे जो मसाइल हैं, अब पंजाब के अंदर आप 20 गांव का 3 किलोमीटर रोड में कवर कर सकते हैं। यहाँ पे 20 किलोमीटर आप रोड बनाएं तब भी 2 देहात शामिल नहीं हो सकते। तो लिहाजा बलूचिस्तान के बहुत से अहम इशू हैं वफाक के साथ, और यहाँ पे जो हम इत्यादी हैं नून के साथ, सलीम खोसर साहब पार्लिमानी लीडर हैं, हम चाहते हैं कि एक ग्रुप बना दें जो बलूचिस्तान के अहम इशूज़ हैं। यहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ फेडरेशन में जाकर वहाँ पे वज़ीर आज़म से मिलकर, प्रेसिडेंट साहब से मिलकर अपने मसाइल का इज़हार करें कि गुज़िश्ता 2 सालों में हमारे सूबे को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है। अगर यही सूरत हाल या इस सूबे के अंदर रही तो यहाँ पे दहशत गर्दी में इजाफा होगा, नफ़रतें बढ़ेंगी और मसाइल उलझते रहेंगे। हम चाहते हैं कि जमहूरियत मुस्तहकम हो, इदारे मुस्तहकम हो और ये दहशत गर्दी का खात्मा हो। जनाब स्पीकर, जो हमारे पार्टी के बरकत रिन साहब हैं, इनके घर पर जो हमला हुआ है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। रहमत साले बलोच के भाई की, उसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, इस पे हमें कोई शक नहीं है, ना मुस्लिम लीग को, ना पीपल्स पार्टी को, ना JUI को, कि बलूचिस्तान में तरक्की नहीं होनी चाहिए। हमें खुशी होती है बलूचिस्तान में तरक्की हो, फेडरल गवर्नमेंट बलूचिस्तान को तवज्जो दे। इसमें हम बिल्कुल 100% अपोजिशन लीडर की बात की हिमायत करते हैं। यहाँ तक कि बलूचिस्तान के रोड्स बने, N25 बने, चमन टू कराची जो है, बलूचिस्तान में और तरक्की हो डैम्स के हवाले से। मगर एक चीज़ में हमारा इख्तलाफ है, वो मुझे JUI जो
वफाक से एक एतराज़ रख रही है, एक गिला है उनका। मुझे ये लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट में JUI अपोजिशन में नहीं है, वो भी गवर्नमेंट में है। जब 26वीं तरमीम हम पास कर रहे थे तो वो हमारे साथ ही थी। तो वो ये गिला अपने लीडरशिप से करे। और दूसरी बात ये नहीं, आप इस तरह नहीं, आप बैठ नहीं, वो बात हो रही, मुकम्मल करने दे, फिर आप बोलेंगे जी। नहीं, आप बोलेंगे, बेटे बोलेंगे जी। रेकी साहब, और ख़ास तौर फिर पीपल्स पार्टी बिल्कुल हमारी इत्तेहादी है। हम फेडरल गवर्नमेंट में उनको बार बार, एक दफ़ा नहीं, बार बार हमने बोला है कि बिल्कुल आप आएँ, कैबिनेट में आएँ। बाकी तो ठीक है, आईनी पोस्टें आपने ले ली हैं, कैबिनेट में आए, कैबिनेट का आप एंजॉय करें, मगर उनको अगली बारी हमारी नज़र आ रही है तो इस वजह से वो कैबिनेट ज्वाइन नहीं करते। जनाब स्पीकर, मैं उमरानी साहब हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने कहा कि हम अगर गवर्नमेंट से निकल गए तो आपकी गवर्नमेंट चली जाएगी। जनाब स्पीकर साहब, अगर हम इस गवर्नमेंट से निकल गए, इसको भी हम चलता कर देंगे बलूचिस्तान की। तो आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए। हम एक कोलिशन गवर्नमेंट है, जिस हिसाब से आपको हमने गवर्नरशिप दी है फेडरल पंजाब में, KP में, फिर उसी हिसाब से आपको हमने सपोर्ट बलूचिस्तान में किया है, आप लोग को आईनी ओहदे दिए हैं, आपने हमारे गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, तो हमें इकट्ठा चलना चाहिए, एक दूसरे पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। और जियो भुट्टो साहब, आपके लिए भी ये बातें हैं। थैंक यू जनाब स्पीकर। नहीं, आप तशरीफ रखें। अशोक कुमार साहब, शुक्रिया जनाब।